जय हिंद। आज से हम लोग एक नए सीरीज की शुरुआत करेंगे और यह विशेष रूप से आप देखेंगे तो ये आपको यूपीएससी और बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स में आपको हेल्प करेगा, ठीक है ना। यानी कि हम पीटी के लिए जीके जीएस के मतलब कि जो पोर्शन है उसको देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो आज का हमारा जो सीरीज है वो इतिहास का, ठीक है ना। हम लोग इतिहास का लगभग 250 से अधिक प्रश्नों को देखेंगे जो आपको यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीलिम्स बीपीएससी के प्रीलिम्स में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है ना वो है पाषाण काल यानी प्रागैतिहासिक काल। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, बताइए भारत में सबसे प्राचीन पूरा पाषाण स्थल माना जाता है। बताइए भारत में सबसे प्राचीन पूरा पाषाण स्थल कौन सा माना जाता है। तो ये हो जाएगा आपका अतीरपक्कम, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है ना, अतीरपक्कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, सोहन संस्कृति का संबंध है। बताइए सोहन संस्कृति का संबंध किससे है। तो पूरा पाषाण काल से है। किस काल से है, पूरा पाषाण काल। सोहन संस्कृति का संबंध किस काल से है, पूरा पाषाण काल से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे, भीमबेटका शैलाश्रय किस राज्य में है। जो भीमबेटका की शैलाश्रय है यानी कि गुफा है वह किस राज्य में है। तो वह है मध्य प्रदेश में। किस राज्य में है, मध्य प्रदेश के भोपाल के पास में है, ठीक है ना। रायसेन जिला, ठीक है, रायसेन जिला में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अगला हमारा क्वेश्चन है, माइक्रोलिथ माइक्रोलिथ का प्रयोग किस काल में हुआ था। बताइए माइक्रोलिथ किसे कहते हैं। तो छोटे औजार को कहते हैं। क्या कहते हैं, छोटे औजार, ठीक है ना। छोटे औजार को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ। यह किस काल में प्रयोग किया गया था, मध्य पाषाण काल में। किस काल में किया गया था, मध्य पाषाण काल में, ठीक है ना, मध्य पाषाण काल। चलिए नेक्स्ट, नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या है इसमें से। बताइए नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या है। तो जो सबसे प्रमुख विशेषता की बात किया जाए तो वो है कृषि। क्या है, वो क्या है, कृषि है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर बताइए। चलिए क्या होगा, मेहरगढ़ स्थित है। बताइए मेहरगढ़ कहाँ स्थित है। तो अभी के समय में देखा जाए मेहरगढ़ तो ये है पाकिस्तान में। आपका कहाँ है, पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान में, ठीक है ना। नेक्स्ट, भारत में चावल का सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ मिलता है। तो भारत में जो चावल का सबसे प्राचीन प्रमाण मिलता है वो आपका कहाँ मिलता है, बताइए। तो वो है आपका कोल्डिहुआ, ठीक है ना। कोल्डिहुआ कहाँ मिलता है, कोल्डिहुआ में मिलता है, ठीक है ना। कोल्डिहुआ उत्तर प्रदेश में है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर कीजिए। बुर्ज होम प्रसिद्ध है किसके लिए है। तो गुफा भूमिगत घर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर गुफा में घर मिला है तो भूमिगत घर बुर्ज होम। आपको पता होना चाहिए बुर्ज होम कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। बुर्ज होम कहाँ है, जम्मू कश्मीर, राइट। चलिए बताइए पाषाण काल का क्रम इसमें से कौन सा है। देखिए वैसे इतिहास को विश्व स्तर पर 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है ना। उसी प्रकार से पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है, मानव ने आग का उपयोग सीखा। बताइए किस काल में सीखा था। मानव ने आग का उपयोग किस काल में सीखा, खोज किया था पूरा पाषाण काल में, ठीक है ना। और उपयोग करना तो उसी समय से सीखा होगा ना, ठीक है। चलिए चिरांद किस राज्य में है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। किस राज्य में है चिरांद, बताइए। सॉरी माफ कीजिएगा, एक सेकेंड, एक मिनट।
एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा मैं। हाँ, ये बताइए इसका आंसर। हाँ, चिरांत किस राज्य में है बताइए, चिरांत किस राज्य में है? तो आपका ये हो जाएगा बिहार में। कहाँ है? बिहार में। चिरांत कहाँ है? बिहार। ठीक है, याद रहेगा ना, चिरांत कहाँ है? बिहार। चलिए नेक्स्ट। गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा जगह है पाषाण काल का जो गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? यह है आपके भीमबेटका। कौन है? भीमबेटका। नेक्स्ट। कुत्ते का पालन, ठीक है ना, कुत्ते का पालन कब शुरू किया गया था? कुत्ते का पालन कब शुरू किया गया था? नवपाषाण काल में। किस काल में? वैसे देखा जाए तो सुव्यवस्थित रूप से आपके नवपाषाण काल में ही मिलता है, और सबसे पहले देखा जाए तो पशुपालन का जो शुरुआत है वो मध्य पाषाण काल में हुआ, ठीक है ना। लेकिन कुत्ते जो है नवपाषाण काल में ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, नवपाषाण काल, ठीक है ना। चलिए, पहिए का प्रयोग बताइए, पहिए का प्रयोग किस काल में होता है? पहिए का प्रयोग किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में हुआ था। किस काल में? नवपाषाण काल में, ठीक है। नेक्स्ट। मेगालिथ संबंधित है, बताइए मेगालिथ किस काल से संबंधित है? मेगालिथ किससे संबंधित है? लौह युग से संबंधित है, ठीक है ना। मेगालिथ किससे संबंधित है? लौह युग, लौह से संबंधित है। इसका आंसर कीजिए। नवपाषाण स्थल बुर्ज होम कहाँ स्थित है? नवपाषाण काल स्थल बुर्ज होम कहाँ स्थित है आपका? तो ये हो जाएगा आपका कहाँ पर? ये है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट। ताम्रपाषाण काल में किस किस का प्रयोग होता था इसमें से बताइए? ताम्रपाषाण काल में किसका प्रयोग होता था? तो तांबा और पत्थर दोनों का प्रयोग होता था, ठीक है ना। तांबा और पत्थर दोनों का प्रयोग होता था। अगला हमारा क्वेश्चन है, इनाम गांव संबंधित है। इनाम गांव किस काल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका इनाम गांव जो है ताम्रपाषाण काल से संबंधित है, ठीक है ना। ताम्रपाषाणिक स्थल है ये इनाम गांव, ठीक है, ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। इनाम गांव कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। कहाँ है? महाराष्ट्र, ठीक है ना। कहाँ है? महाराष्ट्र में है, राइट। नेक्स्ट। मानव ने खेती करना कब शुरू किया था? किस काल में? तो मानव ने कृषि करना शुरू किया आपके नवपाषाण काल में, ठीक है ना। नवपाषाण काल में कहाँ किया था? मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़ में हुआ था। ये कहाँ है? पाकिस्तान में है, ठीक है ना। कहाँ है? पाकिस्तान में। 8000 ईसा पूर्व ये जो है आपके लोहुरा देव से मिलता है। लोहुरा देव कृषि का साक्ष्य सबसे पुराना कहाँ से मिलता है? 8000 ईसा पूर्व लोहुरा देव से। और ये जो मेहरगढ़ जो मिला है ये कितना साल पुराना है? 7000 साल पुराना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। सबसे पहले घर बनाना लोगों ने किस काल में शुरू किया? यानी कि बसावट, घर बनाना, ठीक है ना, इसका मतलब यही हुआ। घर बनाना कब शुरू किया था? किस काल में? नवपाषाण काल में। किस काल में? नवपाषाण काल, ठीक है ना, नवपाषाण काल। चलिए नेक्स्ट। बेलन घाटी प्रसिद्ध है, बताइए बेलन घाटी यह किस काल की है? जो बेलन घाटी है आपके ये नवपाषाण काल की स्थल है, ठीक है ना, नवपाषाण कालीन स्थल है बेलन घाटी, ठीक है। कमेंट कीजिएगा आप लोग बेलन घाटी किस स्टेट में है, किस राज्य में है, ठीक है। चलिए, लंगनाज स्थल कहाँ है? लंगनाज स्थल कहाँ है आपके? गुजरात में है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में, ठीक है ना, गुजरात की राजधानी कहाँ है अभी वर्तमान में? गांधीनगर। कहाँ? गांधीनगर, ठीक है। अहमदाबाद कहाँ का शहर है? गुजरात का ही शहर है, ठीक है ना, अहमदाबाद। आगे बढ़े, चलिए। भीमबेटका का खोज किसने किया था? भीमबेटका शैल आश्रय है ये, ठीक है ना,
पाषाण काल का सबसे पुराना इतिहास का भारतीय इतिहास का सबसे पुराना शैलाश्रय मिला है भीमबेटका की गुफा से ही मिला है। इसका खोज किसने किया? वाकणकर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। भीमबेटका की गुफा कहाँ है? रायसेन, रायसेन जिला, ठीक है, मध्य प्रदेश, अब्दुल्लागंज नामक स्थान पर है। ठीक है। नेक्स्ट, नवपाषाण काल में औजार कैसे थे? जो नवपाषाण काल के औजार कैसे थे? घिसे हुए थे। किस प्रकार से थे? घिसे हुए थे, घिसे हुए। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है? बताइए। बिना लिखित इतिहास, मतलब जिसका कोई इतिहास नहीं है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। इस काल के मनुष्य पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, आदि मानव थे। ठीक है ना। उसको ही हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसका जो हम अध्ययन करते हैं वह पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर करते हैं। ठीक है। चलिए, अतिरपक्कम स्थल किस काल से संबंधित है? अतिरपक्कम स्थल किस काल से संबंधित है? निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है ना। निम्न पूरा पाषाण काल किस काल से संबंधित है? निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट, सोहन घाटी वर्तमान में किस देश में है? सोहन घाटी वर्तमान में किस देश में है? तो ये है आपके पाकिस्तान में। ठीक है ना। कहाँ पर स्थित है सोहन घाटी? पाकिस्तान में। ठीक है ना, पाकिस्तान। भीमबेटका किस नदी के पास स्थित है? सभी को पता होना चाहिए, नर्मदा नदी के पास है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी। भीमबेटका किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। ठीक है ना। नेक्स्ट, मध्य पाषाण काल की पहचान क्या है? माइक्रोलिथ। क्या है? माइक्रोलिथ, छोटे औजार। छोटे औजार को क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ। तो मध्य पाषाण काल माइक्रोलिथ से फेमस है। ठीक है ना। चलिए, नवपाषाण काल में कौन सा परिवर्तन हुआ? नवपाषाण काल में कौन सा परिवर्तन हुआ? तो बृहद स्तर पर कृषि की एक नई क्रांति के रूप में परिवर्तन नवपाषाण काल में देखने को मिलता है। हालांकि और भी चीजें हुई, लेकिन जो मुख्य रूप से थी वह कृषि थी। मेहरगढ़ किस सभ्यता से पहले का है? बताइए। जो मेहरगढ़ है वो हड़प्पा सभ्यता से पहले का है, प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ठीक है ना। प्राग ऐतिहासिक, ठीक है ना, प्राग ऐतिहासिक काल से जो है आपका मेहरगढ़ संबंधित है। ठीक है ना। प्राग ऐतिहासिक काल के बाद आपके आद्य ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता आता है। नेक्स्ट, अभी मैंने बताया चिरांद स्थल किस नदी के किनारे है आपके? तो ये हो जाएगा आपके गंडक नदी के किनारे है। चिरांद किस नदी किनारे है? गंडक नदी किनारे है। चिरांद कहाँ है आपके? बिहार में। कहाँ है? बिहार। अगला, बुर्जहोम में जो घर मिले हैं वो कैसे मिले हैं? तो भूमिगत मिले हैं। क्या? भूमि के अंदर घर मिले हैं। कैसे घर मिले हैं? भूमि के अंदर घर मिले हैं। बुर्जहोम, बुर्जहोम कहाँ है आपका? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर। चलिए नेक्स्ट, नवपाषाण काल में मुख्य पशु कौन से हैं? बताइए। कुत्ता को माना गया है ना पालतू। सबसे पहले नवपाषाण काल में किस पशु को पाला गया? कुत्ता को। तो मुख्य पशु भी यही हो जाएंगे। नेक्स्ट, हाँ इसको बताइए, पहिए का प्रयोग किस काल से जुड़ा हुआ है? जो पहिया था, सबसे पहले मानव ने पहिया किस काल में बनाया था आपके? बताइए, किस काल में बनाया था? बताइए। तो ये हो जाएगा आपके नवपाषाण काल में। किस काल में? नवपाषाण काल, पाषाण काल। ठीक है। और ये जो पहिया है आपके परिवहन से जुड़ा है। किससे? परिवहन से। ठीक है ना। नेक्स्ट, बेलन घाटी किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में होना चाहिए। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। सोहन घाटी कहाँ है? सोहन, सोहन घाटी कहाँ है? पाकिस्तान में है। और बेलन घाटी कहाँ है आपके? बेलन घाटी कहाँ है? हिंदुस्तान के, भारत के उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, अभी मैंने बताया लंगनाज किस राज्य में था? तो यह था आपके गुजरात में। कहाँ था? गुजरात में। लंगनाज गुजरात में। यह किस काल से जुड़ा हुआ है? तो मध्य पाषाण काल से जुड़ा है। लंगनाज जो है मध्य पाषाण काल से जुड़ा हुआ है। इनाम गांव किस राज्य में है? यह एक ताम्र पाषाणिक बस्ती है। ताम्र पाषाणिक, ठीक है ना, ताम्र पाषाणिक बस्ती है। ठीक है ना। ये कहाँ है आपके?
महाराष्ट्र में है। इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में। ताम्रपाषाण काल का अर्थ क्या होता है? ताम्रपाषाण काल का अर्थ क्या होता है? तांबा और पत्थर के प्रयोग का काल। तांबा और पत्थर के प्रयोग के काल को हम लोग ताम्रपाषाण काल कहते हैं। नवपाषाण काल में औजार कैसे थे? बताइए, नवपाषाण काल में औजार कैसे थे आपके? घिसे हुए थे। ठीक, कैसे थे? घिसे हुए थे। सारा ऐसे ही बता रहे हैं। भीमबेटका की खोज किसने किया? मैंने बता दिया, वार्णकर ने। ठीक है ना। मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? तो आग जलाना सीखा था सबसे पहले। मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? आग का खोज किया और इसको जलाना सीखा। धान का सबसे पुराना प्रमाण कहाँ मिलता है? कोल्डीवा, मैंने बता दिया। हालांकि वैसे देखा जाए तो कृषि का साक्ष्य लोहरा देव से मिलता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। मध्यपाषाण काल में जीवन कैसा था? मेरे हिसाब से अर्ध अस्थायी था, यानी कि कुछ दिन ही लोग रहते थे, फिर ज़्यादा दिन हो गया तो फिर दूसरी जगह चले जाते थे। एक तरह से हम अस्थायी भी नहीं कह सकते और अस्थायी भी नहीं कह सकते, अर्ध अस्थायी, अर्ध स्थायी कह सकते हैं। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नवपाषाण काल में मुख्य कार्य क्या था? नवपाषाण काल के मुख्य कार्य आपके कृषि हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है? प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है आपका? बिना लिखित का इतिहास। मैंने बता दिया था, बिना लिखित का इतिहास। पूरा पाषाण काल में औजार, जो पूरा पाषाण काल के औजार थे वो बड़े थे। कैसे थे? बड़े थे। और जो मध्य पाषाण काल के औजार थे वह कैसे थे? छोटे थे। कैसे थे? छोटे थे। ये भी याद रखना है आपको। ठीक है ना। नेक्स्ट, माइक्रोलिथ का प्रयोग किस काल में हुआ है? सभी को पता है, मध्य पाषाण काल में। नवपाषाण काल में आविष्कार किस चीज का होता है? तो पहिए का आविष्कार होता है। ठीक है ना। कृषि करना लोग शुरू करते हैं इस काल में। ठीक है। चलिए, नवपाषाण काल का आविष्कार क्या था? पहिए का आविष्कार। मन का, ठीक है ना, मन का भी लोग बनाना शुरू इसी काल में मन का बनाना शुरू किए। किस काल में? नवपाषाण काल में। और 50 नंबर हमारा क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण काल में धातु कौन सा था? तांबा था। चलिए, इस प्रकार हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देख लिया अभी तक, और इसी प्रकार इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल का मुख्य औजार था। बताइए, निम्न पूरा पाषाण काल का मुख्य औजार क्या था आपका? तो हैंड एक्स था। क्या था? हैंड एक्स। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, हैंड एक्स। ठीक है, हैंड एक्स। निम्न पूरा पाषाण काल के औजार कौन थे? हैंड एक्स। उच्च पूरा पाषाण काल की विशेषता बताइए। उच्च पूरा पाषाण काल की विशेषता क्या थी? उच्च पूरा पाषाण काल की विशेषता क्या थी? सूक्ष्म औजार थे इसमें। कैसे औजार थे? सूक्ष्म औजार। ठीक है ना, सूक्ष्म औजार। चलिए नेक्स्ट, सोहन संस्कृति संबंधित है। सोहन संस्कृति है, यह उत्तर भारत से संबंधित है आपके। ठीक है ना, किस भारत से संबंधित है? सोहन संस्कृति उत्तर भारत से संबंधित है, यानी पाकिस्तान में। भीमबेटका शैल चित्र किस काल से जुड़े हुए हैं? मैंने कितना बार बता चुका, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, यानी कि प्रागैतिहासिक काल से। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, भारत में सबसे पुराना मानव का अवशेष कहाँ मिलता है? भारत में सबसे पहले पुराना मानव का अवशेष किस घाटी में मिलता है? नर्मदा घाटी में। किस घाटी में? नर्मदा घाटी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मध्य पाषाण काल में मुख्य भोजन क्या था? शिकार और फल। लोग शिकार और शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। ठीक है ना, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। नेक्स्ट, नवपाषाण काल में प्रमुख परिवर्तन क्या देखने को मिलता है आपके? तो स्थायी जीवन देखने को मिलता है इसमें से। ठीक है ना, स्थायी जीवन देखने को मिलता है। ठीक है ना, लोग घर बनाना शुरू कर दिए। राइट। नेक्स्ट, मेहरगढ़ प्रसिद्ध है किसके लिए? बताइए, मेहरगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है आपके? तो मेरे हिसाब से कृषि के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, 7000 BC में यहाँ पर सुलेमान और किरथर पहाड़ी, याद रखिएगा, सुलेमान और किरथर। ठीक है ना, किरथर पहाड़ी के पास में खेती हुआ था सबसे पहले 7000 ईसा पूर्व में, मेहरगढ़ पाकिस्तान में। नेक्स्ट,
बुर्ज में मिला है, क्या मिला है? बुर्ज में कितना बार बता दिया, गड्ढा वाला घर मिला है, ठीक है ना। चलिए, चिरांद संबंधित है आपके नवपाषाण काल से। जो चिरांद है वह नवपाषाणकालीन बस्ती है, ठीक है, बस्ती थी, सॉरी। बेलन घाटी प्रसिद्ध है। बेलन घाटी आपके जो है यह है आपके धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? धान की खेती के लिए, धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना। आइए, इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? ताम्रपाषाण काल में क्या होता है? तांबा का खोज होता है। किस चीज का खोज होता है? तांबा का। नेक्स्ट, इनाम गांव संस्कृति जो है आपके ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट, लंगराज, लंगनाज, ठीक है ना। लंगनाज में क्या मिला है? माइक्रोलिथ के औजार मिले हैं, ठीक है ना। ये आपके मध्य पाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट, मानव ने कुत्ता पाला नवपाषाण काल में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। मानव ने कुत्ता पाला नवपाषाण काल में, याद रखिएगा, ठीक है ना। नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल नहीं होगा। नवपाषाण काल में बर्तन जो है वह मिट्टी के बनाना मनका, ठीक है ना, मनका बनाना शुरू हो गया। पहिया जुड़ा है, पहिया नवपाषाण काल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ मैंने बता दिया कि यहाँ पर कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। नेक्स्ट, पूरा पाषाण काल का जो जीवन था वो खानाबदोश था। कैसा था? खानाबदोश। केवल लोगों का जीवन का उद्देश्य क्या था? खाना कहाँ से मिलेगा, ठीक है ना, इसलिए हम लोग खानाबदोश कहते हैं इनको। नेक्स्ट, मध्य पाषाण काल के जो जीवन थे वो अब कैसा था? अर्धस्थायी था। कैसा था? अर्धस्थायी। नवपाषाण का जो जीवन था वो स्थायी हो गया, ठीक है। धातु का प्रयोग शुरू हुआ। धातु का, तांबा का प्रयोग ताम्रपाषाण काल में हुआ। मेगालिथ संबंधित है, लौह से संबंधित है, ठीक है ना, लौह से। भीमबेटका स्थित है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, सोहन घाटी स्थित है आपके पाकिस्तान में, ठीक है ना। इस प्रकार हम लोग देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा लेवल को बढ़ाएंगे, ठीक है ना, और वैसा क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, आइए, चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अतीरपक्कम भारत का एक महत्वपूर्ण निम्न पूरा पाषाण स्थल है, ठीक है। दूसरा क्या है? सोहन संस्कृति मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत से संबंधित है। सोहन संस्कृति बिल्कुल सही है। भीमबेटका में केवल नवपाषाण काल के अवशेष मिले हैं, क्या ये सही है? बताइए, तीनों में से कौन सा कथन सही है? तीनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? अतीरपक्कम भारत का एक महत्वपूर्ण निम्न पूरा पाषाणिक स्थल है। सोहन संस्कृति मुख्यतः उत्तर भारत में है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, इसको देखिए, इसको क्या कहता है ये? निम्नलिखित स्थल पर विचार कीजिए। बुर्ज होम जो है आपका किस काल से संबंधित है? ये पूरा अच्छा से दे रखा है, देखिए। बुर्ज होम है, ये नवपाषाण काल बस्ती थे। लंगनाज मध्य पाषाण काल, इनाम गांव ताम्रपाषाण काल, अतीरपक्कम निम्न पूरा पाषाण काल। तो आपके ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, नवपाषाण क्रांति से संबंधित है। क्रांति किस लिए? कृषि का आरंभ हुआ, ठीक है ना, कृषि का आरंभ हुआ, ठीक है, कृषि का आरंभ हुआ, पशुपालन हुआ और स्थायी जीवन भी लोगों ने जीना शुरू किया।
तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मध्य पाषाण काल की विशेषता है? तो माइक्रोलिथ के औजार थे, अर्धस्थायी जीवन था, पशुपालन आरंभ हुआ, ठीक है ना। तो 1 2 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ए है ना। आगे, प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में सही कथन चुनिए। प्रागैतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल में आग का उपयोग हुआ, सही है जी, बिल्कुल सही है। मध्य पाषाण काल में सूक्ष्म औजार बने, सही है। नव पाषाण काल में कृषि का आरंभ हुआ, ताम्र पाषाण काल में लोहे का प्रयोग हुआ, ये नहीं सही है। तो 1 2 3 सही आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नव पाषाण काल स्थल है? बुर्जहोम है, चिरांद है, कोल्डिहुआ है, ठीक है ना, कोल्डिहुआ, और आपके मेहरगढ़ भी है। ये सारे के सारे क्या है, नव पाषाणकालीन स्थल है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भीमबेट का शैल चित्र अनेक कालों से संबंधित है। सोहन घाटी संस्कृति पूरा पाषाण काल से जुड़ी है। मेहरगढ़ हड़प्पा से बाद की संस्कृति है। बताइए कौन सा सही होगा इसमें? तो इसमें से मेरे हिसाब से यही दोनों सही है, ठीक है ना, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही हो जाएगा। ए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये बताइए, ताम्र पाषाण काल की विशेषताएं हैं क्या? तांबे का प्रयोग, सही बात है। पत्थर का प्रयोग, सही बात है। कृषि, ये भी सही है, लेकिन नगरीय सभ्यता नहीं थी। ताम्र पाषाण जो थी ये ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण, ठीक है ना, ग्रामीण सभ्यता थी। इस प्रकार आपसे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये बताइए, निम्नलिखित में से सही काल को बताइए। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल? क्या होगा इसका सही आंसर? मेरे हिसाब से जो पहला दिया है वही सही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत में धान के सबसे पुराने प्रमाण कहाँ मिलते हैं? तो सबसे पुराने प्रमाण की बात किया जाए तो कोल्डिहुआ से ही मिलता है। कहाँ से मिलता है? कोल्डिहुआ से मिलता है, ठीक है ना, कोल्डिहुआ। और भी कोई है, बेलन घाटी कह सकते हो, चिरांद से भी मिलता है। चलिए, तो इसको तीनों को लगा लीजिए, मैं सोचा एक ही आंसर है, तो 3 हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है ना, तीनों जगह से मिलता है। नेक्स्ट, इस पर विचार कीजिए। अतीरपक्कम से प्राप्त औजार निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है, सही है। सोहन घाटी संस्कृति में चॉपर और चॉपिंग टूल पाए गए हैं। भीमबेटका केवल मध्य पाषाण काल का स्थल है, ये गलत है, बाकी ये दोनों सही है। 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? बुर्जहोम से गड्ढा मिला है, बिल्कुल सही है। मेहरगढ़ से जो है प्रारंभिक कृषि का साक्ष्य मिला है, सही है। लंगनाथ जो है माइक्रोलिथ, सही है। इनाम गांव जो है ताम्र पाषाणिक बस्ती है, चारों सही है। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कीजिए। नव पाषाण काल के संदर्भ में सही कथन है। मानव ने स्थायी जीवन अपनाया, सही बात है। पशुपालन का प्रारंभ हुआ, मेरे हिसाब से तो पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ, ठीक है, इसको भी मान लो, इसको भी मान लो। धातु का प्रयोग शुरू हुआ, कृषि का विकास हुआ, ठीक है ना, कृषि का विकास हुआ। ये और ये 1 3 और 1 2 और 4, 1 2 और 4, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए, मध्य पाषाण काल की विशेषता है, माइक्रोलिथ है, ठीक है, अर्धस्थाई है, ये भी ठीक है, मछली पकड़ना, ये भी ठीक है, ये नहीं है, तो 1 2 3, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन नव पाषाण काल स्थल है? चिरांद भी है, कोल्डिहुआ भी है, बुर्जहोम भी है, मेहरगढ़ भी है, चारों होगा ये तो। हाँ जी, बिल्कुल, सारे के सारे नव पाषाण कालीन स्थल है। ताम्र पाषाण काल में तांबे का प्रयोग, पत्थर का प्रयोग, कृषि, ये तीनों हुआ था, ठीक है ना, फिर ये नहीं हुआ था। तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट,
ये तो हो गया, लेकिन कर लेते हैं फिर भी। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यही काल है। इस पर विचार कीजिए। भीमबेटका में अनेक कालों के अवशेष मिले हैं? नहीं। मेहरगढ़ हड़प्पा से पहले का था? जी बिल्कुल। स्वर्ण संस्कृति दक्षिण भारत में थी? जी नहीं। तो मेरे हिसाब से पहले वाला सही था, ठीक है ना, पहले वाला सही था। भीमबेटका में अनेक कालों के अवशेष मिले हैं, ये दोनों सही है, ये गलत है, ठीक है ना। 1 और 2। बेलन घाटी प्रसिद्ध है किसके लिए? आरंभिक धान के लिए, नवपाषाण, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, धातु नहीं है इसमें से। 1 2 3। निम्नलिखित में से मध्य पाषाण काल स्थल है, ये आपका हो जाएगा मध्य पाषाण कालीन स्थल। कौन कौन सा हो जाएगा आपका? सभी है, लंगनाज भी है, बागोर भी है, आदमगढ़ भी है, भीमबेटका भी है, सारे के सारे हैं। यहाँ से शैलाश्रय मिला है, यहाँ से पशुपालन का साक्ष्य, यहाँ से भी पशुपालन, यहाँ से माइक्रोलिथ, ठीक। औजार। नवपाषाण काल की पहचान, घिसे हुए औजार सही है, कृषि, पशुपालन, ये नहीं होना चाहिए, धातु नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सही युग में है। जो है आपका है बुर्ज होम, ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर। चिरांद बिहार में है। कोल्डेवा यूपी में है। इनामगांव महाराष्ट्र में है। चारों को चारों सही है, यानी कि 1 2 3 और 4, ठीक है ना, चारों सही है। लगा दो ना सी आंसर।